नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, लोग जिन्होंने खू देकर इस चमन को जीनत बख्शी है, दो चार से दुनिया वाकिफ़ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मुल्क हमारा दुनिया के बड़े मुल्कों में से एक मुल्क है। हम और आप जानते हैं कि इसमें सबसे पहला वाला दौर जो था वो मुसलमानों का इक़्तिदार था, मुसलमानों की हुकूमत थी। उसके बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, लेकिन इस देश के बाशिंदों ने, इस देश के सच्चे पक्के भारतीय ने बाहर की हुकूमत को बल्कि इनकार ही नहीं किया, बल्कि रांदे दरगाह कर दिया। उनके खिलाफ साजिशें की, उनके खिलाफ बगावतें की, अलमबरदार किए और उन्हें इस देश से भागने पर मजबूर कर दिया। खुसूसन उसमें उलमाए किराम का नाम दर्ज है। उन्होंने बड़ी जफा, बड़ी कुर्बानी दी और बड़ी कोशिशों के बाद ये देश हमारा आज़ाद हुआ। 1857 की जंग आज़ादी हम और आप बिल्कुल जानते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी एक बहुत बड़ा मार्काए आराई थे। इस जंग आज़ादी में बहुत ऐसे ऐसे नाम हैं जो गुमनाम हैं, उससे हम बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और उस लोगों की, उस पूर्वजों की, उस बुज़ुर्गों का नाम हमें जानना बेहद ज़रूरी है। उसमें से सबसे सरफहरिस्त नाम आता है मुंशी मोहम्मद जाफ़र थानेसरी। 1857 का ये एक अहम सुतून था। उस वक्त उसकी उम्र 20 साल थी। उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी तहरीक के पादाश में आपको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें काला पानी भेज दिया गया, जहां आप 17 साल तक उस जेल में रहे। अंदाज़ा लगाइए कि एक नौजवान जिन्होंने सारी चीज़ों को एक देश के लिए, एक मुल्क के लिए, एक वतन के लिए उन्होंने सारी कुर्बानी कर दी, सारी जवानी उन्होंने वक्फ सिर्फ इस देश और वतन के लिए कर दिया, जिनका नाम हम और आप बहुत कम जानते हैं, मुंशी मोहम्मद जाफ़र थानेसरी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मौलाना सैयद नसीरुद्दीन दहलवी। तहरीक आज़ादी के ये उन मुमताज़ लोगों में से हैं जो शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा के तहरीक पर सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ने लब्बैक की, उनके फ़र्द अव्वल के सिपाही थे। इन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, उनके साथ बड़ी तहरीकें की, बड़ी मज़ाहमतें की और चढ़ बढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया और जामे शहादत नोश फरमा गए। 1880 में आपने आज़ादी की खातिर अंग्रेज़ों से लड़े, लड़ते लड़ते आप जामे शहादत नोश फरमा जाते। उनके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है मौलाना अब्दुल्ला सादिकपुरी। आपका ताल्लुक़ उलमाए सादिकपुर से है। हम और आप बहुत बिल्कुल कम जानते होंगे कि उलमाए सादिकपुर भी उन्होंने बड़ी उन्होंने कुर्बानी का इजहार किया, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और जंग आज़ादी में एक उनका भी बहुत बड़ा रोल था, जिनसे हम और आप बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। हमें होना चाहिए कि ऐसे उलमाए किराम की याद को अपने जहनों में रखना चाहिए और हमें अपने पूर्वजों के हालात, अपने असलाफ के बुज़ुर्गों के तरीक़े हमारे जहनों में, हमारे यादों में बिल्कुल होना चाहिए। ये गुमनाम है जिन्होंने अंग्रेज़ों के खातिर और इस देश के खातिर अंग्रेज़ से आखिरी दम तक लड़ते रहे। चौथे नंबर पर आता है जनरल बख्त खान। इनके बारे में कहा जाता है कि 1857 के सबसे पहले और अहम तरीन शख्स थे। उस वक्त आपकी उम्र 60 साल थी। आपने बहादुर शाह जफ़र से कहा कि दिल्ली की ये किले हुकूमत करने के लिए तो अच्छे हैं, मगर जंग करने के लिए पहाड़ी इलाके अच्छे हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अगर बहादुर शाह जफ़र ने जनरल बख्त की खां की राय अगर मान लिए होते तो शायद 1857 का ये नक्शा ही कुछ और होता। उन्होंने अच्छी राय पेश की, उन्होंने अच्छी बातें की कि इस तरह जंग की तैयारी हो और कहीं पहाड़ी इलाके से हम उनके खिलाफ हम लड़ते रहें। यहाँ तक वक्त आया कि आखिरी दम तक उन्होंने लड़ते लड़ते 60 साल की उम्र में उन्होंने जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं। ये नाम है जो नाम से हम वाकिफ़ नहीं हैं। 5वें नंबर पर नाम आता है पीर अली खां। ये हजरत आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन पटना में कायम मुकीम थे। ये जिल्दसाजी का काम करते थे और जिल्दसाजी के ज़रिए लोगों के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ रूह फूंकते थे, यानी तैयारी करते थे। अंग्रेज़ों की मुखालफत के बारे में, अंग्रेज़ों के हरकत के बारे में, अंग्रेज़ जो इस अक़वाम पर, इस मुल्क पर तरह तरह के जुल्म करते थे, उनके खिलाफ बगावत करके वो जिल्दसाजी के ज़रिए लोगों को तैयार करते थे, बतलाते थे।
جب پٹنہ میں اس جنرل کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں تو وہ جنرل آپ سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، آپ کو آنکھ میں آنکھ ملانے لگتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری اس محاذ آرائی کو ان کی خبر ہو گئی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان کے قتل کے پاداش میں آپ کو سرعام پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ نوجوان ہے، یہ سپاہی ہے، یہ درد مندان ملت کے بہت بڑی فوج ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں، اس دیش کو آزاد کرانے میں بڑا حصہ اور اہم رول ادا کیا ہے۔ ہم ان بزرگوں کی اطوار سے، ان کے نام سے بالکل واقف نہیں ہیں۔ ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم ایسے وقت میں ان بزرگوں کو یاد رکھیں، ان بزرگوں کے طریقے کو، انہوں نے کتنی قربانیاں دی۔ آج جگہ جگہ پر پروگرامز ہوتا ہے، جگہ جگہ پر جشن منایا جاتا ہے، لیکن ایسے بزرگوں کے، ایسے اسلافوں کے، ایسے پروجوں کے نام کو ذرہ برابر بھی زبان پر لینے سے انسان قاصر کیا لیتا ہی نہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، سامعین سے، محترم ناظرین سے، کہ آپ اس ناموں کو سمجھیں، اور بہت سارے اس طرح کے گمنام ہیں۔ انشاءاللہ آنے والا آئندہ ایپیسوڈ میں ہم بالکل آپ کو ضرور بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔